हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या रहा और कल क्या हो सकता है मार्केट में। वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज बैंक निफ्टी ने किन किन लेवल्स को ब्रेक किया है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। तो आज देखो, बैंक निफ्टी जो है वो एक बहुत अच्छे गैप अप के साथ ओपनिंग दी। और कल की डेट में जब दिवाली वाला दिन था उसमें भी गैप अप ओपनिंग दी थी और कुछ खास एक घंटे का मार्केट था, कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा। ऑप्शंस के अंदर 20 से 30 40 50 पॉइंट दिए हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिए। वो भी मतलब बहुत रुला रुला के दिए हैं। ठीक है, तो इतनी देर तक कोई रुका ही नहीं, सब एग्जिट कर गए। क्योंकि बिल्कुल लास्ट जब क्लोजिंग होने वाली थी तभी ये देख रहे हैं ना आप, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, बिल्कुल लास्ट में लास्ट के जो 10 मिनट थे उसमें जाके यहाँ पे ये इसने कैंडल ने लो लिया यहाँ से और फिर एक तेज़ी देखने को मिली। तो कुछ खास मूवमेंट कल की डेट में हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और आज का देख लेते हैं। आज यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, ये सॉरी ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और लगातार ये डाउन साइड में गई यहाँ से, है ना। डाउन साइड में गई और जो इसका जो कल वाली कैंडल का जो लो था उसको ब्रेक किया इस कैंडल ने और इसके अंदर ही क्लोजिंग दी। ठीक है, फिर जो सेकंड कैंडल थी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सेकंड जो कैंडल थी, सेकंड जो कैंडल है वाली आप देख रहे हैं, इस कैंडल ने इसके अंदर ही ओपनिंग दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कैंडल ने अंदर ओपनिंग दी है ना। अब इस कैंडल का हम देख लेते हैं, इस कैंडल ने क्या किया। इस कैंडल ने ओपनिंग दी अंदर, ठीक है, और ये डाउन में इसको क्रॉस करके गई है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, क्रॉस किया और क्लोजिंग इसने अंदर दिया है। यहाँ पे हमने बाय किया था कॉल को, 41,000 की कॉल थी जो कि हमने 190 के अराउंड बाय की थी। 150 के अराउंड हमने बाय की थी। ठीक है, 41,000 की कॉल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से हमको काफ़ी अच्छा पॉइंट देखने को मिला। 100 to 120 पॉइंट्स के अराउंड का हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। क्योंकि ये यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ पे आके और ये दोबारा से डाउन साइड में घूम गया। ठीक है, दोबारा डाउन साइड में घूम गया और काफ़ी देर तक यहीं पे कंसोलिडेट किया करता रहा। यहाँ पे हमने कोई कॉल बाय नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट जो है ना, जब तक इसको क्रॉस ना करे तब तक रिस्की था। अब यहाँ पे इसने क्रॉस किया और कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। 40-50 पॉइंट्स का राउंड का मूवमेंट था ऑप्शंस के अंदर और यहाँ पे इसने वापस आ गया ये। तो सीटीसी में हम एग्जिट हो गए यहाँ पे और फिर काफ़ी देर तक हमने कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, हमने कोई इस रेंज में हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया था यहाँ पे हमने बाय किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय किया और बाय करने के 15 से 20 मिनट के बाद में ये मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव दिया और यहाँ पे हमने बुकिंग किया अपना, जो कि हमारा ये इसमें भी 100 to 130 पॉइंट्स के अराउंड का प्रॉफिट है, मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, और उसके बाद हम एग्जिट हो गए। जो हमारा जो टारगेट था वो यही था, 120 पॉइंट्स का सेकंड टारगेट था और 40-50 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउन आने के चांसेस थे, बट क्या है कि पूरा दिन लग गया मार्केट को और मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। तो हमने यहाँ पे जो है हम डाउन ट्रेंड में हम नहीं बैठे। जबकि यहाँ से आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और नीचे लेवल को क्रॉस करके और डाउन साइड में चला गया और नीचे का जो इसका लेवल था 41,040 का, उसको लेकर और वहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, वहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो हम क्या मतलब कोई भी यहाँ पे इतने टाइम के बाद मतलब पूरे दिन मतलब कि कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिया मार्केट ने, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। और बिल्कुल लास्ट टाइम पे कौन बाय करेगा? कोई बाय नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है किसी ने बाय किया, वो अच्छी बात है, बट हमने बाय नहीं किया और अधिकतर लोगों ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाय नहीं किया होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में ये फिर यहाँ से जो है डाउन साइड में गया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। हमने पूरे दिन में 2 ट्रेड लिए, 2 बैंक निफ्टी के, एक निफ्टी का ट्रेड लिया। और निफ्टी का जो हमारा ट्रेड था उसमें हमारा जो पॉइंट्स बुक हुए हैं वो 25 पॉइंट्स के अराउंड बुक हुआ है। फर्स्ट टारगेट था तो वो बुक हो गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं भी आपसे बात करूंगा। निफ्टी के चार्ट में हम देखेंगे कि निफ्टी में कहाँ पे हमने जो है प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में। ठीक है, तो डाउन साइड में जो हमारे टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, वो हमारा टारगेट रहेगा 40,780 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, 40,780 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 40,000 और 548 का सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, और जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 40,360 रुपये का। ठीक है, ये तीनों टारगेट जो हैं वो डाउन साइड के लिए रहेंगे हमारे। और अभी मैं बताऊंगा अभी आपको कि इन टारगेट्स को लेने के लिए हमको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये तो है डाउन साइड के टारगेट। अब हम देख लेते हैं अप साइड के टारगेट। पहले इनको मैं थोड़ा
हटा देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, प्लीज़ इनको आप नोट कर ले कल के टारगेट्स को, ठीक है। अब मैं आपको अप साइड के टारगेट बता देता हूँ। अप साइड के जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो रहेगा हमारा, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 41,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और 41,222 का जो है हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, 41,222 का 41,222 का सेकंड टारगेट है, ठीक है। और 41,644 का 41,644 ये हमारा थर्ड टारगेट है। और इसमें हमको क्या है कि अगर इस टारगेट को ब्रेक करता है तो हमको दोबारा से मार्केट जो है वो जो इसका लास्ट टाइम का हाई था वो हमको देखने को मिल सकता है, जो कि इसका रह सकता है 41,840 का, ठीक है। अगर इस टारगेट को ये ब्रेक करता है तब, ठीक है। अब इन टारगेट्स में हम कैसे ट्रेड करें वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप पहले ये जो टारगेट्स मैंने दिए हैं इनको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। कल के लिए नोट डाउन कर लें आप इसको, मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको करना क्या है, ठीक है ना। अब इसमें जो हमें ट्रेड करना है मैं बता देता हूँ आपको। कल की डेट में अगर मार्केट जो है अगर इस रेंज में ओपनिंग देता है, मैं बताता हूँ, अगर कल की डेट में मार्केट इस रेंज में ओपनिंग देता है ना, ठीक है, अगर मार्केट कल की डेट में इस रेंज में कहीं भी ओपनिंग देता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर वो डाउन साइड में जा रहा है, डाउन साइड में जा रहा है और इसका सपोर्ट लेता है, इसके नीचे क्रॉस भी करता है, तब भी कैंडल अप साइड में आके क्लोजिंग देती है पहले 5 मिनट की, और सेकंड जो 5 मिनट की कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनती है, तब हम बाय करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप साइड में 41,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और फिर अगर इसको क्रॉस करती है तो 41,422 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है, नोटेड, ठीक है। और फिर इसको, और जब ये 41,422 अगर चला जाए और फिर उसको एक बार हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे क्या कर सकता है, ऐसा वाला नाटक कर सकता है जो यहाँ पे इसने यहाँ पे किया है, ठीक है, ऐसा नाटक कर सकता है और हो सकता है वहाँ से ये डाउन आ जाए। तो इसलिए जो है हमारा जो सेकंड टारगेट है अप साइड में उसमें हम एक बार एग्जिट कर लेंगे सेफ साइड, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये तो थी कि अप साइड में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर इसको क्रॉस करता है, साथ के साथ क्रॉस करता है तो दोबारा बाय कर लीजिए, और ऊपर के टारगेट आपको पता ही है क्या है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डाउन साइड में कैसे ट्रेड करना है। अगर ये मार्केट जो है अगर इसको अप साइड में नहीं जाता और यहाँ से डाउन साइड में क्रॉस कर देता है, ठीक है, डाउन साइड में क्रॉस कर देता है, तो जो फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई और जो सेकंड कैंडल है वो रेड कैंडल बनना चाहिए 5 मिनट का, तब हम यहाँ पे बाय करेंगे पुटे, और हमें जो डाउन साइड में टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है, जो हमें डाउन साइड में जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 40,780 से लेके 40,548 और 40,360 तक के टारगेट जो मैंने आपको बताए हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बट इसमें भी एक कंडीशन लागू होती है कि जब इसको ये ब्रेक करता है 41, है ना, क्या वो 41,040 को अगर ये ब्रेक करता है और ये 40,500 तक, सॉरी 40,780 तक जाता है, तब एक बार हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ से दोबारा घूम के ये इस रेंज में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इस रेंज में क्या है, थोड़ा सा क्या है, रिस्की बना हुआ है मार्केट। तो इसलिए जो फर्स्ट टारगेट पे हम एग्जिट कर लेंगे एक बार, और फिर दोबारा से हमें जब उस लेवल को क्रॉस करके वहाँ पे गए कि रेड कैंडल बनाता है डाउन साइड में, ठीक है, क्लोजिंग हुआ और एक कैंडल, मतलब उस लेवल पे नहीं टच नहीं होना चाहिए वो कैंडल, ठीक है, उस लेवल पे बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए वो कैंडल, उससे अलग होना चाहिए डाउन साइड में, फिर हम पुट बाय करेंगे, फिर हम सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। ये तो था कि अब कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अब हम देख लेते हैं निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी के लिए हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो ये फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हम देख लेते हैं, जैसा कि कल निफ्टी में भी सेम ही है, निफ्टी में भी कल जो है कुछ खास नहीं था, बट ये है कि निफ्टी जो है वो लगातार डाउन आया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई लेने की, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो प्लस में जाने का था, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई लेने के लिए, तो ये क्या डाउन ही आया था और प्रीमियम भी डीसी हो रहा था, तो कोई मतलब नहीं था कल की डेट में, तो ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि मैंने खुद 1 घंटा मार्केट वॉच किया और एक कॉल दिया था, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें एक बार हम ये जो है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें भी जो है
निफ्टी, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी का चार्ट काफ़ी बेटर रहा आज की डेट में, ठीक है। निफ्टी का चार्ट जो है वो काफ़ी बेटर रहा। इसने एक शानदार गैप अप ओपनिंग दी, कल भी गैप अप ओपनिंग थी और आज फिर गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है। और वही सेम जो पैटर्न बना है बैंक निफ्टी के अंदर, वही निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिला कि ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, एक लॉन्ग रेड कैंडल है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये एक लॉन्ग रेड कैंडल है। इसने इस लेवल को क्रॉस किया जैसा कि बैंक निफ्टी में भी किया था, ठीक है। ये लेवल को क्रॉस किया इस वाले को, है ना, और ये इसके अंदर ही क्लोज हो गई और फिर ये एक कैंडल बनी, ये इसके अंदर क्लोज हो गई। अब यहाँ पे जिसने बाय किया उसको मिल गए 15 से 20 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। और फिर ये यहाँ से दोबारा डाउन साइड में बहुत तेज़ी से 15 मिनट के अंदर ये नीचे लेवल को क्रॉस कर गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पहले से ही बैंक निफ्टी का ट्रेड चल रहा था, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। और ये यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ में यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड देते हुए 17,670 का जो मैंने आपको लेवल दिया था उसको टच किया, और उसको टच करने के बाद में दोबारा यहाँ से अप साइड में उठी है और फिर दोबारा कुछ खास मूवमेंट ना देते हुए अप साइड में दोबारा से यहीं से ये डाउन साइड में घूम गई, फिर यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करती रही है, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा देखने लायक जो है, ठीक है। फिर यहाँ से ये अप साइड का मूव लिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ से जब इसने अप साइड का मूव लिया है ना, तब हमने यहाँ पे इसमें ट्रेड किया था, क्योंकि हम पहले से एक बैंक निफ्टी की ट्रेड में थे और फिर हमने क्या निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था। बाकी निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा था, बट एक ट्रेड में होते हुए दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया था हमने, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से हमने निफ्टी का कॉल बाय किया और उसमें हमको 30 to 35 पॉइंट्स के अराउंड हमको बुक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जिट हो गए थे, हमारा फर्स्ट टारगेट ही 30 पॉइंट्स का था, तो हमने एग्जिट कर दिया। और फिर यहाँ से दोबारा एक डाउन ट्रेंड दिखाते हुए ये इस लेवल को टच किया। अब ये जो लेवल है ना, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल का जो हाई है ना, अब भी मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ टच हो रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है लेवल ये कहाँ पे टच हो रहा है। देखो अभी देखो आपको दिखेगा, ये जो है देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये जो है ना, आपको मैं ड्रॉइंग करके दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये यहाँ पे टच किया, ये अभी यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस ले रही है और इसको यहाँ पे इस कैंडल ने, मॉर्निंग वाली फर्स्ट कैंडल ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो इस कैंडल का सपोर्ट अभी क्या है, इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब हम क्यों एग्जिट हुए, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ तो मार्केट यहाँ से घूम सकता है या फिर यहाँ से घूम सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक बार एग्जिट हो गए थे, हम पूरा लाइन तक जाने का वेट नहीं करते, हम पहले एक बार एग्जिट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जिट हो गए और फाइनली ये जो है यहाँ से थोड़ा सा डाउन जाके और इसको क्रॉस करने की कोशिश की और उसका इसने एक रेजिस्टेंस लिया और काफ़ी अच्छी डाउन साइड में हमको एक फॉल देखने को मिला निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो निफ्टी में हमने कुछ खास ट्रेड नहीं किया, एक ही ट्रेड किया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में कल के लिए टारगेट्स क्या रह सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है ना। तो निफ्टी के लिए जो कल के जो टारगेट्स हैं अप साइड में वो है 17,000। पहला जो टारगेट रहेगा इसका, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ पे ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि ये ओपनिंग कहाँ पे दे सकता है। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना। तो निफ्टी के चार्ट में ना कल की डेट में अगर यहाँ पे ओपनिंग मिलती है ना हमको इस एरिया में, ठीक है, हमें क्या करना है कि कहीं भी ओपनिंग हो नो इशू, अगर ये यहाँ से अप साइड में मूव देता है और इसको क्रॉस करे बिना, क्रॉस भी कर गया और वो कैंडल अंदर ही क्लोजिंग देती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है, तो हम डाउन साइड के लिए बैठेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,620 का और हम इस टारगेट को लेके एक बार एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये इसको क्रॉस ना करे और क्रॉस करे भी तो दोबारा अंदर आ जाए और हमें यहाँ पे थोड़ी देर ये कंसोलिडेट करे और दोबारा एक अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिले, तो इसलिए हम यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ पे एक बार हमने एग्जिट कर लिया और ऐसा कुछ नहीं होता है और ये डाउन साइड में क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस लाइन से हटके बनाता है, 17,620 के लेवल से डाउन साइड में हटके बनाता है, तब हम अपना क्या कहते डाउन साइड में पुटे बाय करेंगे और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नीचे देखने को मिल सकता है। जो कि नीचे के जो टारगेट्स हैं वो हैं, इसमें 17,609 का फर्स्ट टारगेट है और 17,530 का सेकंड टारगेट है, 17,470 का थर्ड टारगेट है, ठीक है ना। और अब हम अप साइड के लिए देख लेते हैं कि अप साइड में क्या है। अगर ये यहाँ से अप साइड में जाता है, ठीक है ना, मैं दोनों साइड का बताऊंगा आपको, पहले अपन ये देख लेते हैं। अगर यहाँ से अप साइड में जाता है, यहाँ पे अगर हमको अंदर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखती है, हम यहाँ से दोबारा बाय करेंगे कॉल
और हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। 17,670 में हम एग्जिट कर लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ से दोबारा एक बार डाउन साइड में दिखा सकता है, जब तक कि यहाँ पे एक क्लियर पैटर्न ना बने, एक कैंडल यहाँ पे रेड ना बने अंदर साइड में, या फिर एक ग्रीन कैंडल अप साइड में ना बने, तब तक हम ना कॉल बाय करेंगे ना हम पुट बाय करेंगे, ठीक है ना। अगर रेड बनती है तो दोबारा पुट बाय करेंगे, और अगर ग्रीन बनती है तो हम कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो ऊपर अप साइड में जो टारगेट्स हैं, वो हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 17,718 का हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा, ठीक है। और 17,780 का सेकंड टारगेट मिलेगा, और 17,842 का थर्ड टारगेट मिलेगा। और उसके बाद में जो हमारा फोर्थ टारगेट भी इसमें मैंने निकाला हुआ है, फोर्थ टारगेट जो होगा हमारा 17,916 का हमारा फोर्थ टारगेट रहेगा, ठीक है। अब ये तो थी कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग देता है तो क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग देता है तो क्या करना है, ठीक है ना। और अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मार्केट अप साइड में जाता है, जैसे अभी तो यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा था, यहाँ पे ओपनिंग दी इसने, यहाँ पे इसने ओपनिंग दी और ये अप साइड में गया यहाँ से, और ये डाउन साइड में यहाँ से घूम गया। अगर यहाँ से क्रॉस कर देता तो हम अप साइड में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्रॉस नहीं किया, यहाँ से डाउन साइड में आया और हमने यहाँ पे एग्जिट किया। फिर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनाया तो डाउन साइड में गए, नहीं बनाया तो फिर अप साइड में ग्रीन कैंडल दिया था, हम अप साइड में आ गए, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हमको देखना है कि अगर दूसरा जो हमारा तरीका है ट्रेड करने का वो क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दोबारा, ठीक है। इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी जो निफ्टी ओपनिंग देता है, ठीक है, तब हमें क्या करना है कि अगर ये अप साइड में जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है अगर ये इसको क्रॉस करके एक ग्रीन कैंडल अलग से यहाँ पे बना देता है, ठीक है, तब हम उस कैंडल पे बाय करेंगे, इस कैंडल के लो का हम ऐसे लगाएंगे और अप साइड में हम बैठ जाएंगे। जो हमारा 17,718 का हमारा टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट है, और वहाँ पे एक बार हम एग्जिट हो जाएंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ एग्जिट होने के लिए फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से मार्केट दोबारा घूम सकता है। अब इसको इसने अगर क्रॉस कर दिया है, ग्रीन कैंडल दे रहा है, तो हम फिर दोबारा से बाय करेंगे, और हमारे ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं 17,722, तो ये क्या कहते हैं 17,722 वो 18 कोई दूर नहीं है, ठीक है। तो 17,780 और 17,842 और 17,916 का टारगेट, ठीक है। और ये अगर यहाँ से इसको क्रॉस नहीं करता है, दोबारा डाउन साइड में आता है, तब हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तब हम पुट बाय करेंगे। हमारा डाउन साइड में 17,670 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 17,620 का हमारा जो है वो सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है, और 17,530 का थर्ड टारगेट रहेगा, और 17,470 का फोर्थ टारगेट रहेगा डाउन साइड में, ठीक है ना। तो ये दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में कि कल किस तरह से हमको ट्रेड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।